नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत करते हैं। एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का सुर छेड़ दिया है। एनडीए गठबंधन में रहने के दौरान नीतीश कुमार कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और दिल्ली दरबार में विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की गुहार लगा चुके हैं और इस दौरान उनको सफलता नहीं मिली, तो अब उन्होंने नया राग छेड़ दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर 2024 में गैर बीजेपी सरकार बनती है तो बिहार समेत पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की वजह से बिहार विकास के मामले में पिछड़ गया। अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए, जहां की मांग है होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आपको सियासी दलों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। जो पिछड़े राज्य हैं उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर सरकार बनती है हम लोगों की तो विशेष राज्य का दर्जा उन सभी पिछड़े राज्यों को देंगे। बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? बीजेपी ने तो नहीं दिया। उन सभी पिछड़े राज्यों के साथ, विशेषकर बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार बीजेपी की मोदी जी की सरकार ने की है, ये जग जाहिर है। सभी पिछड़े राज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और बीजेपी इसलिए छटपटा रही है कि अब दिल्ली का सिंहासन भी डोल रहा है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है। बिहार जो दर्द झेल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री की तरह नीतीश कुमार जी ने वो बयां किया और दूसरे राज्यों का भी दर्द वो जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो ज़रूरत पड़ी तो हम नियमों में संशोधन कर हर कमज़ोर राज्य को आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। और ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो जनता पूरक बात है। हर राज्य की जनता को यह अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। बीजेपी का जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें यह बात चांद की लग रही है। एक ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, दूसरा ने कहा कि 20 लाख नौकरी देंगे। नौकरी का क्या हुआ? अभी ये लोग का बस चले तो कहें कि अमेरिका में शासन होगा तो मैं चांद पर एक एक घर दे दूंगा। अरे भैया, देश की जनता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाता है। आप जो है जो बने हुए हैं उसको निभा नहीं रहे हैं। पहले जा करके कोइलवर में आज जो उद्घाटन कर रहे हैं मानसिक आरोग्यशाला का, उम्र बढ़ गया है, वहाँ इलाज अपना करा लीजिए, उसके बाद बयान देना चालू कीजिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार की सियासत की बात करें, हमेशा इर्द गिर्द रही है, फिर से नया राग छेड़ा गया है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की बात की जाए तो उसकी सियासत की बात की जाए तो अटल जी की सरकार थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस समय से यह मांग उठता रहा है। और बात करें तो उस समय के बाद भी कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार 2 टर्म रही, 10 सालों तक रही और उसके बाद जो है बीजेपी की सरकार आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि नियम में परिवर्तन किए जाएंगे। बिहार के साथ साथ जो भी पिछड़े राज्य हैं वहाँ जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो कांग्रेस के जब सरकार थी उसी समय कई नियम बनाए गए, कई शर्तें थी विशेष राज्य दर्जे को लेकर, जो नियम और शर्तों के हिसाब से विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब महागठबंधन की सरकार अगर मानते हैं कि 2024 में केंद्र में अगर बन जाती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को मानेगी? क्या अन्य पार्टियां जो हैं जो महागठबंधन में रहेंगी या जो भी गठबंधन मेन फ्रंट बनता है तो उस गठबंधन में रहेंगी तो क्या बात मानेंगी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको आगे बढ़ाएंगे? तो ये तमाम चीजें हैं, कई सवाल खड़े होते हैं कि तमाम जो दल रहेंगे उसमें से कौन दल बात मानता है, कौन दल नहीं मानता है। कांग्रेस के समय से ही है आपको परिवर्तन किया गया है, नियमों में परिवर्तन किया गया है, तो फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं दिया? तो अब सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य छोटी छोटी पार्टियां हो, तमाम जो है
वो कई वादे करते हैं, लेकिन वादे जो है चुनाव जब जीत जाते हैं तो पूरे होते नहीं दिखते हैं। कम ही वादे जो है पूरे किए जाते हैं। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार है, दूसरी बार सरकार है, और एक अनुमान जो है विपक्ष लगा रहा है कि 2 टर्म के बाद जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चली गई थी उस तरह से जो है आपको बीजेपी की सरकार चली जाएगी, ये जो विपक्ष अनुमान लगा रहा है। तो अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री ने जो बात कहा है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल एक नया दाव कह सकते हैं आप खेला गया है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। और सबसे बड़ी बात, विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाए, हमेशा से खास तौर पर बिहार में इस पर सियासत होते आई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।